उत्तरोत्तमा सर्वोत्तमा केलिमातो नमोत्तमो चत्तारिशरणं पवजामि ऋतशरणं पवजामि शीतशरणं पवजामि सहस्रशरणं पवजामि केलिपर्तं नमः शरणं पवजामि ओम ह्रीमदानि मंत्रमा सर्व शांति पुष्टि पुष्टि च कोरो ओम नमो देव भगवते प्रशीना से दोष कर्मशा देव तेजो मुक्तन मन श्री शांति नाथ शांति कर सर्व विनाशना सर्व विनाशना सब शुद्ध विनाशना सब शांत अमर विनाशना ओम राम प्रभु आसी से सर्व शांति कोरो ओम नमः फट किटिम गाते गाते पर विनाश पड़े सच नाम गुरु ज्ञान सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, तीन कम नौकर महाराजों के, तीन उपवास के साधक मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। दस लक्षण क्या कहलाते हैं उसके बारे में बताएंगे और क्या नियम धारण करना है ये बताया जाएगा कि पर्युषण का पिता एक सुखद निर्विघ्न मंगलमय निरापद कुटुंब है, उसके बेटे ही बेटे हैं, क्षमा पत्नी हैं, 9 बेटों की माँ मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन और ब्रह्मचर्य उसके 9 सुपूत हैं। वस्तुतः पर्युषण पर्व पवित्रताओं निर्बलताओं की आहुति का पर्व है। यदि श्रावण में श्रवण नहीं खुले, श्रवण माने कान, भाद्रपद में भी हम अभद्र बने रहे तो कुंवार में कोरे ही रह जाना होगा। इसलिए ये भद्र मास यानी सभी महीनों का राजा कहलाता है। इस प्रकार से 10 लक्षण राम रूप पर्व है। यह एक ऐसा विलक्षण महापर्व है जो जीवन के आंगन को अभिराम अल्पनाओं से भर देता है, उसका श्रृंगार करता है। तो पर्युषण को आध्यात्मिक भव्यता और सौंदर्य का महान पर्व कहा गया है, मनुष्यता का महोत्सव कहा गया है। 10 लक्षण की शक्ति अनंत है। इस प्रकार से ये जो पर्व आते हैं हमारे लिए जीवन में उमंग लाते हैं। पर्व के बारे में कहा गया है कि पर्व पर्व का अर्थ होता है अवसर, मंगल, काल, मैत्री, विशेष उत्सव, पवित्र दिवस और यानी जो पर्व दिशा सूचक यंत्र का भी काम करते हैं। पर्व एक अलार्म बेल है, पर्व एक सूची यानी इंजेक्शन है, पर्व एक नेता है पूर्ण करने वाला, काल भी होता है। जैसे इस प्रकार से कहा गया है, इस प्रकार से अष्टमी चतुर्दशी पर्व होते हैं कि अष्टमी को उपवास अष्ट कर्मों को नाश करने के लिए करते हैं। चतुर्दशी के दिन उपवास करने का उद्देश्य 14वें गुणस्थान अर्थात सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए करते हैं। पंचमी केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण है। इस प्रकार से ये जो पर्व आते हैं, अभी से आप लोग देश विदेश में जो रहते हैं वो सभी किस प्रकार से नियमावली बनाएं, किस प्रकार से पालन करें। हम सब का कर्तव्य है कि जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनके लिए भोजन आदि की पहले से व्यवस्था करें जिससे कि वह शुद्ध भोजन कर सकें। और पहले से इसलिए बताते हैं कि लोग वर्षों से 10 लक्षण पर्व महापर्व पूरे विश्व में मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या करना, कैसे करना। देखो महिलाएं क्या करती हैं, श्रृंगार की वस्तुएं अच्छी अच्छी नई नई निकालती हैं। उस समय मंदिरों में भी देखते हैं हम कि छत्र चमर आदि जो है ना बस 10 लक्षण पे निकालते हैं साल भर में। ऐसा शास्त्रों में कहाँ लिखा कि घर की बात अलग होती है, चूँकि घर के वस्त्र जो होते हैं जब शादी में जाते हैं विवाह में तो अलग से निकालते हैं, और महिलाएं तो पर्युषण में विशेष निकालती हैं 10 दिन की अलग से। लोग देखेंगे, मना नहीं है। जिस प्रकार से पंचकणक महोत्सव होते हैं, सिद्ध चक्र विधान आदि होते हैं, तो उसमें अच्छे वस्त्र पहनने को लिखा है, क्योंकि उमा स्वामी सावकाचार्य में लिखा है कि कटे फटे जले आदि वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो अशुभ माने गए हैं। इसलिए वो तो ठीक है
ऐसा नहीं कहा गया कि बिल्कुल खराब पहन के जाओ। पहले के लोग मंदिर में कैसे गंदे, खराब, फटे आदि वस्त्र पहन के जाते थे, लेकिन आज जब मांगलिक महोत्सव होते हैं तो लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं। तो इस प्रकार से ये नियमावली पुरानी हैं, लेकिन बताना ज़रूरी होता है। जब आप लोग पहले से सुनेंगे तभी तो आप लोग नियमों का पालन कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति 24 घंटे पाप के कार्यों में लगा हो, उसको पाप से पुण्य में कैसे लगाना। जैसे लोग बता रहे थे कि प्रवचन सुना, राजस्थान से लोग आए थे, कहीं पूरे देश विदेश में लोग सुनते हैं, सबके लिए बताया जाता है। इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, वाहन का उपयोग नहीं करना। चतुर्मास में तो वैसे भी मना किया था, लेकिन दूरी वाले जो वाहन होते कम से कम अपन उपयोग करेंगे। पंचेंद्रिय जीव कितने सारे रहते हैं। जब साधु चातुर्मास में एक जगह रहते हैं, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसी प्रकार से अपन को भी नहीं करना। क्रोध, निंदा, दुर्भाव नहीं करना। क्रोध का मतलब देखो, जैन धर्म पे आपत्ति आ रही तो उसके लिए क्रोध करना जरूरी है। लिखा है ना कि अगर कोई धर्म के कोई अपने गुरुओं का विरोध कर रहा है तो ऐसे लोगों का तो अपन को विरोध करना चाहिए, क्योंकि देव सास गुरु पंच परमेष्ठी हमारे हैं। जैसे हमारी माँ के बारे में कोई बोले, पिता के बारे में आपके बोले तो आपको कैसा लगता है, ऐसे ही अपने अगर गुरु के बारे में कोई निंदा कर रहा है तो ऐसे लोगों को जवाब जरूर देना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ अपने हिसाब से करता है, साधु भी समता से सहन करते थे। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनि राजों का अपसर्ग दूर किया था, ऐसे ही कोई अगर धर्म पे आपत्ति आ रही है तो साधु जरूर बोलते हैं। साधु अपने लिए नहीं बोलते, अपने लिए कष्ट सहन करते हैं, लेकिन जब धर्म पे कोई आक्षेप लगाता है, अपने गुरुओं के बारे में कोई गलत बोलता है तो जरूर बोलना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। अगर अपने जिनने अपन को सब कुछ दिया है, अगर उनके बारे में कोई बोले तो अपन को उसका विरोध करना चाहिए, कोई हो। देखो, अगर अपन विरोध नहीं करते हैं तो बस वो और ज़्यादा बोलेगा और ज़्यादा वो करता है। इसलिए कायर अलग होती है, कायरता अलग होती है और समता अलग होती है। जैसे अपन सामयिक कर रहे हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो समता रखना। लेकिन जब पहले देखो अकलंक निकलंक हुए, उन्होंने किस प्रकार से किया था। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के समय जब निकल नहीं पाते थे साधु, तो उन्होंने क्या किया। ऐसे हमारे आचार्य भगवान ने तो हमारे लिए जो एक विशेष कुछ दिया है, तो इस प्रकार से अपन को करना है। साबुन का उपयोग नहीं करना, शेविंग कटिंग नहीं करना। ये इसलिए 10 लक्षण में विशेष रहता है कि 10 लक्षण एक ऐसा पर्व होता है कि जो कभी मंदिर नहीं आते हैं, जो कभी उपवास व्रत एक आसन नहीं करते, उस समय जरूर करते हैं। नए वस्त्र आभूषण नहीं खरीदना, पेस्ट नहीं करना, शुद्ध मंजन करें, है ना। तो मंजन को मना नहीं रहता है। प्रतिदिन 1 घंटे मौन रहना, ये साधनाएं बताई जा रही हैं, कोई करे या ना करे। देखो, हम लोग तो पालन करते ही हैं, लेकिन उपदेश इसलिए दिए जाता कि एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। भले ही लोग सोचते हैं बाद में करेंगे, जी पुराना सिस्टम चल रहा है। जैसे मंजन करते ना भगवान का, मार्जन बोलते हैं उसको, मार्जन से मंजन, मंजन नहीं बोलना चाहिए हमारे हिसाब से। अब लेकिन वो चलते हैं शब्द, क्योंकि साल में कई बार भी कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। ये तो जैसे क्षमावाणी मनाते, एक बार तो मनाते हैं, 3 बार मना लो। अच्छे कार्य करने में चतुर्दशी से क्षमावाणी पूरे देश भर में मनाना चाहिए अपन को। जो अपने जिनसे विशेष कुछ है तो क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। क्षमा मांगने से तो बहुत हल्कापन आ जाता है। इसलिए चाय का त्याग करना, चाय के बारे में हम कभी समय मिलेगा तो बताएंगे पूरा डिटेल में कि चाय से क्या नुकसान होता है। अभी मर्यादित भोजन करना, देखो मर्यादित भोजन करने से कई फायदे होते हैं। मैं सबके लिए हमेशा प्रेरणा देता हूँ कि शुद्ध भोजन किया करो। इससे क्या फ़ायदा होता है, शुद्ध भोजन करोगे, कभी कोई अचानक साधु संत भी आ जाते हैं ना, तो अपन को फ़ायदा भी मिलता है और उनका भी आहार हो जाता है। ये तो व्यवस्था आज बनानी पड़ती है। कहीं बोर्ड पे लिखते हैं, कहीं और जगह सूचना डालते हैं,
कई बार तो रजिस्टर भर जाता है पूरा, नंबर लगते हैं, कई बार फिर शांत हो जाते लोग। ऐसे नहीं करना। अतिथि संविभाग पहले हम बनाते थे व्यवस्था, 1 से 31 तारीख तक शुद्ध भोजन करेंगे हम। 31 व्यक्ति, 31 की जगह 3-3 व्यक्ति को रख दो, शुद्ध भोजन भी करें, इसमें कुछ लगना भी नहीं। संसार का मैं देख रहा हूँ, पूरे इतने सारे मैंने बहुत सारे पंचकलक विधान कराए, देखा, अनुभव किया कि लोगों को भीड़ में ही आनंद आता है, वही करने में। मतलब जब मिलता नहीं है सो भीड़ लगती है। कोरोना काल का उदाहरण दिया था मैंने कि 5 की छूट थी और लड़ते थे लोग, और जैसे ही छूट खत्म हुई तो लोग आना ही बंद हो गए। मतलब हमें समझ में नहीं आता, लोगों को भीड़ में ही आनंद आता, भीड़ में मिलता नहीं, जाने क्या है। ऐसी स्थिति है। आहार देने आते कई बार तो हमें जल्दी, इसलिए पहले ले लो उनसे, उनको फ्री करो, अपन भी जगह फ्री। तो भीड़ में ही लोगों को आनंद आता है। लंच और मंच में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। लंच और मंच में भी यही होता है कि सब चाहते हमें शास्त्र अर्पण करने मिले, हमें पाद प्रक्षालन मिले, हमें पिछी देने मिले, हमें ये मिले, मतलब उधर मिलना ही नहीं, और जहाँ मिलना सो ऐसी स्थिति रहती है संसार की। यही तो आचार्य ऋषि बोलते थे। आचार्य ऋषि की बातें हमें हमेशा याद आती हैं कि पंचकलना के बाद जो पंडाल रहता ना, जब निकलता है तो देखने जरूर जाना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? वैराग्य का दृश्य देखता है। देखो आचार्य ऋषि तो हमेशा खुद भी पालन करते थे और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहते थे। इसलिए तो आचार्य ऋषि इतने महान व्यक्तित्व बने। उन्होंने खुद भी पालन किया, खुद चले भी और दूसरों को भी चलाया। इसलिए उनकी चर्या बेजोड़ थी। मतलब वो जो भी काम करते थे बड़े ऐसे ढंग से करते थे। मुझे याद आ रहा है बीना बारा में मैं अस्वस्थ हो गया और कक्षा में नहीं जाता था मैं, तो मुझे समझ में भी नहीं आता था। समय सार की कक्षा चल रही थी, तो आचार्य जी के पास एक बार गए तो आचार्य जी बोले, देखो मैंने तुम्हारे लिए समय सार शुरू किया है, तुम आते ही नहीं हो। तो फिर मुझे लगा एकदम से कि देखो आचार्य जी कितना ऐसा बोल रहे हैं, तो अपनत तो कैसा, देखो शिष्य अगर लड़खड़ाता है तो गुरु कैसे संभाल लेते हैं। ये देखो आचार्य ऋषि ने अपने शिष्यों को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, और मैंने देखा आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से उनके शिष्य कितनी ऊपर पहुंचे। इसलिए गुरु के उपकार को कभी नहीं भूलना कि गुरु ने हमारे लिए कैसे, जैसे माँ अपने बच्चों का पालन कैसे करती है वो जानती है। हमने आपको माँ की कहानी सुनाई थी। ऐसे ही गुरु ने खुद कष्टों को सहन करते हुए अपने शिष्यों को कितने संस्कार दे करके और सबको ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन गुरु कृपा से हमने देखा है सब कुछ होता चला जाता है कि गुरु खुद तो कष्ट में रहते हैं लेकिन अपने शिष्यों को कष्ट नहीं होने देते। और इसलिए जब गुरु को याद करते हैं तो बस आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि गुरु ऐसे होते हैं कि गुरु के बारे में कहना भी, अपने जो शब्द हैं जब उनके बारे में बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि बस स्तुति करते ही चले जाओ। और हमने भी आचार्य ऋषि की लगभग 108 से लेकर 6 स्तुति ऐसी लिखी 108 करके, तो भी मतलब स्तुति लगता है कि पूरी हो नहीं पाई। गुरु का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है। इसलिए आचार्य महाराज जो थे वो हम लोगों को भले ही दीक्षा देकर आज यहाँ नहीं है, विदा हो गए, लेकिन मैं उनके उपकारों को हमेशा, उनका गुणगान इसलिए करता हूँ कि उनका उपकार कभी चुका नहीं सकते। क्योंकि द्विज का है, हिंदू धर्म आदि में ऐसा बोलते, द्विज माने दूसरा जन्म होता है। एक तो शरीर का जन्म पहले होता है, एक अपना दूसरा जन्म कब होता है? दीक्षा के बाद। तो दीक्षा गुरु होते हैं। और हमने पहले ही बताया था कि शिक्षा गुरु तो हमारे कौन हैं? परम पूज्य आचार्य ऋषि समय सागर जी महाराज हैं। इसलिए दोनों आचार्यों के बड़े उपकार हैं हमारे ऊपर, और मैं अंतिम श्वासों तक उनके उपकार को नहीं भूल सकता हूँ। क्योंकि एक बार मैं अमरकंटक में था और जब बुखार आ रहा था मुझे, और मुनि श्री धीर सागर महाराज जी को भी बुखार आ रहा था, उन्होंने आचार्य जी ने कहा सबको प्रवचन करना है।
पहले संघ में ऐसा नहीं होता था कि हमें सबको नहीं मिलते थे प्रवचन, वर्ष में एक बार दीक्षा दिवस पे ऐसे मौके आते थे, उसमें भी आचार्य से जिसको बोलते थे उसको मिलता था, ऐसा नहीं अपने आगे नहीं मिलता था। तो बस उनने कहा हम प्रवचन करेंगे, तो अपन ने सोचा अपन भी कर लेंगे। अब प्रवचन करने बैठे तो बुखार था और भूल भाल गए सब। उस समय इतने एक्सपर्ट भी नहीं थे, अभी भी सीख ही रहे अपन, अभी भी अपन को कुछ नहीं आता, अपन क्या है अंगूठा छाप है। देखो अपने आप को हमेशा लघु मानोगे तो हमेशा सब कुछ अच्छा होता चला, और अपने आप को बड़ा पैसा वाला मानोगे, घमंडी मानोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने लक्ष्मण जी का उदाहरण दिया था, रामचंद्र जी ने भेजा कि रावण का अंतिम समय चल रहा, कुछ ले लो, तो वह सिर के पास खड़े हो गए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि किसी से कुछ लेना है तो पैर के पास रहना चाहिए। ऐसे ही आचार्य श्री ने हम लोगों को कितना दिया, ऐसा नहीं हमें दिया, उनने अपने शिष्यों को इतना दिया कि वो तो प्रसिद्ध हुए, उनके शिष्य भी कितने प्रसिद्ध होते चले गए। इसलिए गुरु ने जो दिया उसी की कृपा है कि मतलब वो शिष्य भी बड़े होते चले गए। लेकिन अपन को घमंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो घमंड में आ जाता है तो सब कुछ चला जाता है। आचार्य श्री एक बार कह रहे थे अमरकंटक में, किसी का नाम नहीं लेना, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैंने बोला आचार्य श्री निन्नों का दोष नहीं लगेगा, तो आचार्य श्री ऐसा बोल सकते हैं कि विद्वान ने ऐसा कहा। तो ये तरीके होते हैं बचने के कि निन्नों का दोष भी लगे। इसलिए गुरु ने जो दिया वो सब कुछ अपने पास है। इसलिए भले ही गुरु नहीं हैं, लेकिन वो आचार्य परमेश्वर के रूप में हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए भले ही कोई माने या ना माने, लेकिन गुरु को सब मालूम है कि शिष्य को किसकी क्षमता कैसी है। माँ बच्चों को अलग अलग देती है भोजन, तो कैसे देती है, उसकी देख के देती है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। टैबलेट होती है ना, टैबलेट औषधि 100 mg 200 mg ऐसी दी जाती है। आयुर्वेद में ग्राम में रहती ना, इतने मात्रा दी जाती। आचार्य जी बोलते थे मात्रा हो माँ सी। मासी मतलब क्या होता है, मासी माने मौसी, मासी माने माँ के समान। तो भोजन भी आप औषधि को समझ के करो भोजन।